माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके समक्ष आया तो भी माया के आवरण में लिपटकर, रूप बदलकर माता। नहीं पुत्र, क्षमा मत मांगो। बताओ, कैसे हो तुम? कैसी है मेरी अयोध्या, मेरे श्री राम? माता के बिना भला ये संतान कैसी होगी? महारानी के ममतामय आंचल के बिना प्रजा भला कैसी होगी? हृदय में बिरहा की पीड़ा लिए प्रभु श्री राम कैसे होगे मैया? महलों में जन्मी, महलों में ब्याही, महलों को छोड़कर इन वनों में रह रही मेरी मैया पहले मुझसे मेरी कुशल चीन पूछ रही है। इतनी ममता केवल आप में ही हो सकती है माता। क्षण क्षण प्रभु से विरहा का दुख झेल कर भी कभी किसी को आपने अपना सत्य पता नहीं लगने दिया माता। आप धन्य हैं माता, आप तो धन्य हैं। नहीं पुत्र, किस विरह और किस पीड़ा की बात कर रहे हो तुम? मेरे श्री राम तो सदा मेरे साथ ही है। आओ, तुम्हें भी उनके दर्शन करवाती। ये रहे तुम्हारे प्रभु। सदा मेरे साथ, मेरे पास। संसार का कोई क्षण, कोई बल श्री राम को सीता से भिन्न नहीं कर सकता। जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? माना कि मेरे प्राण संकट में पड़े, किंतु इस एक निर्णय ने आपको राजा बना दिया। ऐसे राज्य का राजा जिसकी प्रजा को उंगलियों पर गिना जा सके। प्रजा चाहे मुट्ठी पर हो या अनगिनत, राजा तो राजा ही होता है। हमें चलना चाहिए भैया। राजा का दायित्व धरा पर रह रहे हर जीव की रक्षा का है, फिर चाहे उनके लिए युवराज के प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। महायोद्धा लव की विजय हो। मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, मेरे भ्राता लव उस धारा के हर अधर्मी का संहार करेंगे। प्रण पूर्ति का आशीर्वाद दीजिए। लोभना मृतकों का नगर है, वहां कोई भी जीवित नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें वहां मृत जीवों को जीवन दान देना होगा। मृतका की नगरी अर्थात प्रेतात्माएं। इसलिए कहता हूँ, बिना सोचे समझे प्रण लेने से प्राण भी जा सकते हैं। अब जाओ भूतों की नगरी। माता कहती है कि ऋषि मुनियों के हर आदेश में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, जो ना हम सोच सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। जैसे ऋषि विश्वामित्र श्री राम को लेकर गए थे ताड़का के वध के लिए, किंतु लौटे श्री राम और माता सीता को एक करके, वैसे ही यदि आपने हमारे लिए ये पद चुना है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा।
हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। विजयी भव। आयुष्मान भव। अरे सोमकन, बैठ क्यों गए? मैं यही रहकर ऋषिवर की सेवा करूंगा भ्राता लव। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं ऋषिवर की सेवा करूंगा। नहीं जाना मुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ रहकर संतों की सेवा करनी है। ये घटना ने कैसा मोड़ ले लिया जब लव कुश लक्ष्मण जी और उनकी सेना के समक्ष आने वाले थे, तब ऋषि अगस्त ने भेज क्यों दिया? क्योंकि नियति हमारी इच्छा से नहीं, अपने नियत समय से चलती है प्रिय गणेश। युग चाहे जो भी हो, महर्षियों और मुनियों ने नियति के निर्णय को गति देने का कार्य सदैव किया है। जैसे वर्षों पूर्व ऋषि अगस्त्य ने श्री राम और लक्ष्मण की जीवन यात्रा को आकार देने का कार्य किया था। किंतु लवकुश के इस उद्देश्य में इस अवरोध का क्या कारण है महादेव? क्या उन्हें और सज्ज होने की आवश्यकता है? रघुवंश का भविष्य बनने के लिए, अयोध्या का कल बनने के लिए, श्री राम के पुत्र लव और कुश बनने के लिए अभी इन दोनों को जीवन के और कई युद्ध लड़ना शेष है। और लक्ष्मण का क्या? वो तो प्रसेनी गांव पहुंचने वाले हैं। क्या वो शत्रुघ्न को खोज पाएंगे? सैनिकों, इस गांव की सीमा को घेर लो। कौशल की भूमि पर अयोध्या के ध्वज के स्थान पर यह चिन्ह लगाने का दुस्साहस किसने किया है? ये मेरी चेतावनी है आप सभी को। उन दोनों ऋषि कुमारों और उनके साथ आए अश्व को हमें अर्थात राजा राम के प्रतिनिधि लक्ष्मण को सौंप दीजिए। समझ गया। विरोध की आंधी विवेक को उड़ा ले गई। आप सभी पीछे हट जाइए, अन्यथा विवश होकर मुझे आप सभी को बंदी बनाना होगा। हमारे मन में राजा राम के लिए श्रद्धा भी है और सम्मान भी, किंतु हम लव को अपना राजा और उनके भ्राता कुश को अपना युवराज मान चुके हैं। इसलिए अब आपको हमारे गांव के भीतर आने के लिए उनकी आज्ञा लेनी ही होगी। ये कौशल राज्य है और यहाँ के केवल एक ही राजा है, कौशल नरेश, अयोध्यापति श्री राम। किंतु ये समय आप सभी की आंखों पर बंधी भ्रम की पट्टी खोलने का नहीं है। पग पीछे हटाइए। हम यहाँ उस अश्व और शत्रुघ्न को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप में से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पग पीछे हटाइए और भीतर आने दीजिए हमें। क्षमा करें, महाराज की अनुमति के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। अन्यथा क्या? लड़ोगे हमसे? ये पीछे जो खड़ी है ये अयोध्या की वीर सेना है। जीत पाओगे इससे? नहीं, और इसलिए हमारे महाराज की आज्ञा के बिना भीतर आने के लिए हम सब के शवों पर पग रखकर बढ़ना होगा और हम सबको मारना होगा। मारना होगा, मारना होगा। आइए, रंगिए अपनी तलवार को हम निर्दोषों के रक्त से। स्वर्ण माला को बार बार खोलने बांधने में, कर्म से गांठ मारने में भी निपुण हो गया हूँ। अब तुम इसे नहीं खोल सकते। ऐसा मत करो, लौटने दो मुझे। चलते रहो, हम उचित मार्ग पर है। राजा सततीर्थ का नगर समीप ही है। राजा लव, विनती है, खोल दीजिए मुझे, लौटने दीजिए अगस्त्य मुनि के पास।
कदापि नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। तुम्हें अकेला छोड़ना अर्थात संकट को आमंत्रण देना। पता नहीं कब कहाँ कोई तुम्हें उठाकर ले जाए। एक बार वो रक्तकेतु आ गया और एक बार स्वयं ही उस असुर की माया से बेसुध हो गए। संकट का निमंत्रण मैं नहीं, तुम हो तुम। रुक जाता तो अगस्त्य ऋषि से तनिक ज्ञान ही ले लेता। वो एक ग्रास में पूरा का पूरा वो तभी असुर खा गए थे। आता समुंदर को पीकर बंजर कर दिया था उन्होंने। ना कुछ सीख जाता उनसे। क्यों, जल पीना नहीं आता क्या? अच्छा, तो आलोकापुरी क्यों नहीं लेकर गए मुझे? ले जा रहे हो तो वो भी वहाँ जहाँ प्रेतों का डेरा है। मेरे पास तो स्वर्ण कमल की माला भी नहीं कि मैं अदृश्य हो सकूं। आलोकपुरी के मार्ग में हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम स्वयं पीछे रह गए थे। इतना खाते क्यों कि भाग ही ना सको? शांत रहो, वो देखो। देखो, कहा था ना तुम संकट में ले जाओगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, कुछ जाने दो मुझे। मैं नहीं आऊंगा। देखो, तुम तो योद्धा हो तो साधारण सा बालक हूँ ना। देखो देखो, छोड़ दो मुझे। भाग सकता हूँ, लड़ नहीं सकता। चलो चलो। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे बांधे बांधे धनुष कैसे चलाऊंगा? इतने भ्रमित क्यों? कभी खोलो कभी बांधो। नहीं, जो भयभीत होते हैं उन्हें प्रेत सबसे पहले प्रहार करते हैं। आप सभी मिलकर किसी को भी राजा बना देंगे तो क्या वो मान्य हो जाएगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे प्राण बचाए उन पर प्राण निछावर करने का धर्म है हमारा। लव कुश जितने वीर हैं उतने ही धीर भी। वो हमारे रक्षक भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी। परंतु क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते? शास्त्र अनुसार संपूर्ण कौशल राज के केवल एक ही राजा हो सकते हैं और वो राजा हैं श्री राम। शास्त्रों की अनुमति से ही ये निर्णय लिया है हमने। परिस्थिति के अनुसार विशेष पूजा करके कुछ समय के लिए अपना राजा बदल सकते हैं और इनका राज्याभिषेक तो स्वयं ऋषिवर हरित ने किया है। इसलिए आने वाली पूर्णिमा तक लव ही हमारे महाराज रहेंगे। हाँ हाँ, लव और कुश ने असुरों को मारकर हम सबको घोर विपदा से बचाया है। रघुकुल ने रक्त बहाया है इस धरा के लिए और आज इसी धरा की प्रजा अपने ही राजा के आदेश की अवहेलना कर रही। क्या लव कुश के कुल का भी भान है आप सभी को? भूत प्रेतों की नगरी, यही स्थान मिला था ऋषि अगस्त्य को। यहाँ अजय होना तो छोड़ो, जीवित रहना भी कठिन लगता है। अभी तो उनकी महिमा गा रहे थे। हाँ,
आगे बढ़ो। भैया सावधान। ये तो स्वर्ण है। और ये भी। भैया ये स्थान स्वर्ण से बना है, कहीं हम लंका तो नहीं पहुंच गए? अच्छा, तो अभी तक कितने सागर पार किए हैं तुमने? पहले इस जाल से अपनी धोती को तो संभालो, फिर रास्ता। समझ गया ये लंका नहीं है, अब चले आगे। यहाँ तो सन्नाटा है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है, हर ओर धूल है। झील का जल कैसे काला पड़ गया है। स्वर्ण की नगरी जो अब भक्तों की नगरी हो गई है। यह अवश्य ही सतीर्थ का महल होगा। वो देखो, कोई है वहाँ। भेष से तो ब्राह्मण देव लगते हैं। हाँ, कदाचित मार्ग भटक गए होंगे। सोम, तुम जाकर उनसे पूछो, हम महल की ओर जाते हैं। अति उत्तम। अब दोनों जाइए महल, उन भूतों के राजा और सैनिकों के पास। मैं इन भद्रा पुरुषों की रक्षा करता हूँ। मैं तो बच गया। सुनिए ब्रह्मदेव। प्रेत! सोम, प्रेतात्माएं जिनका श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ। कैसे पता भैया? उनकी शिखाओं को देखो। अपने कान में कुछ। वैदराज, आप क्षमा करें, सारी बूटियां चमक रही थी, मैं संजीवनी को पहचान ही नहीं पाया, इसीलिए पूरा पर्वत उठा लाया। वैदराज जी, बस अब आप कुछ भी करके लक्ष्मण भैया को बचा लीजिए।
प्रभु। भाई का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। हनुमान लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हम एक कोख से नहीं जन्मे हनुमान, किंतु आज तुमने अपने कर्म से जो संबंध सिद्ध किया है वो संसार में अद्वितीय है। तुम हनुमान नहीं, राम की आस हो। हनुमान तुम वो हो जिसके भरोसे राम सब कुछ छोड़ सकता है। तुम मेरे लिए भरत से कम नहीं हो हनुमान। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या में मेरा कर्तव्य संभाला है, उसी प्रकार यहां मेरे कर को आधार दे रहे हो। तुम मेरे लिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ही समान हो हनुमान। तुम मेरे लिए भरत ही हो हनुमान। मैं तुम्हारा ये उपकार। प्रभु, भाई उपकार नहीं करते, सहकार करते हैं। मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूं, छोटा सा दास हूं। प्रभु, आपका ऋणी तो मैं हूं कि मुझे आपके इन पावन चरणों में स्थान मिला। आप बस मुझे सदा ही यहाँ रखना। आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और आनंद भी। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जितनी पावन हनुमान की भक्ति है, उतना ही सुंदर श्री राम का उनके प्रति प्रेम है। भक्त को ही अपना भाई बना दिया। भक्त हो, भगवान हो या भाई, तीनों की राशि एक ही तो होती है और तीनों ही विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। और विश्वास की इसी शक्ति के विषय में मैंने कहा था कि ये विश्वास कभी भ्रातृत्व, कभी भक्त और कभी भगवान बनकर हमारे समक्ष आता है, जिसमें एक ओर है प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत, जो उनकी भक्ति के रंग में रंग चुके हैं, तो दूसरी ओर हैं उनके परम भक्त मेरे अंशावतार हनुमान, जिन्होंने अपने निस्वार्थ प्रेम से और अनन्य भक्ति से स्वयं अपने ही प्रभु के जीवन में उनके भाई का स्थान पाया है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगाकर सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में स्थान दे दिया है। स्वार्थ के संसार में निस्वार्थ संबंधों की पराकाष्ठा सिद्ध की है। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब बारी संजीवनी की है। आपका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है वैद्यराज। जो लक्ष्मण ने मेरे लिए किया है, वही सब इन वानर वीरों ने भी किया है। जो मूर्छित पड़े हैं, उन्हें भी संजीवनी का उपहार दे दीजिए। लक्ष्मण, मित्र, आपकी कृपा से सारे वानर वीरों को जीवन प्राप्त हुआ, परंतु लक्ष्मण भैया का घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन होश नहीं आ रहा है। सबकी सुध देख मेरी खोई सुध भी लौट आई है मित्र। मेरी वानर सेना के बिना इस राम के तन में श्वास तो थी,
तो मन में आस नहीं थी, अब मेरे प्राण अटके हैं तो केवल मेरे लक्ष्मण में। जहां भगवान के प्राण अटके हैं वहीं इस भक्त का निवारण अटका है। जब तक लक्ष्मण भैया उठ के खड़े नहीं हो जाते तब तक ना तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा, ना राम काज का दायित्व। जिस औषधि ने सबकी मूर्छा तोड़ दी, उसका प्रभाव लक्ष्मण भैया पे क्यों नहीं पड़ रहा? अंगद, प्रभाव होगा। लक्ष्मण भैया अवश्य स्वस्थ होंगे, अवश्य होंगे। जीवन भर छाया की भांति प्रभु श्री राम के साथ रहने वाले यूं बीच युद्ध में साथ थोड़ी ना छोड़ देंगे। लक्ष्मण, यदि तुम्हारे प्राण नहीं बचे तो राम के भी प्राण नहीं बचेंगे, तो राम के भी प्राण नहीं बचेंगे। उठो मेरे लक्ष्मण, उठो, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, भैया, भैया, उठो मेरे भाई। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा। राम, सामने आओ। अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए, इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच पर आकर लक्ष्मण जी ने क्रोधित हूं मैं, बहुत क्रोधित हूं। बस यूं समझो कि किसी प्रकार रोका है अपने आप को। क्यों लक्ष्मण, क्यों मुझ पर आया घात? तुमने अपनी छाती पर ले लिया। अरे होने देते मुझ पर प्रहार, तब चोट केवल मेरे तन पर लगती, किंतु तुम्हें मूर्छित देख मेरा मन घायल हो गया था लक्ष्मण। मेरी आत्मा टूट गई थी। भूल गए लक्ष्मण, यदि राम शरीर है तो लक्ष्मण उस शरीर में बसी आत्मा। आप आहत हुए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं भैया, परंतु मैंने जो किया उसके लिए नहीं। एक बार तो क्या भैया, अनगिनत बार भी यदि आप पर प्रहार होगा तो उस प्रहार को स्वयं पर लेने के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये मेरी इच्छा है लक्ष्मण कि अगले जन्म में तुम मेरे बड़े भाई बनकर जन्म लो और मैं तुम्हारी सेवा करूं। श्रीमद् रामायण
आज यदि हम एक दूसरे को आलिंगन कर पा रहे तो उसका श्रेय उसे जाता है जिसने हमारे लिए हर सीमा पार की, प्रयास की, पराक्रम की और समय की भी। हनुमान ने सच्चे रूप में अपनी बल और बुद्धि का परिचय दिया है। मेरे लक्ष्मण को और मेरे वानर मित्रों को बचाने का श्रेय मेरे पांचवें भाई हनुमान को जाता है। और इस बार भी मेरी आनंद और प्रसन्नता का कारण हनुमान है। संजीवनी लाकर तुमने केवल लक्ष्मण और वानर सेना के प्राण ही नहीं बचाए हैं, बल्कि कि श्री रघुवीर के हर्ष को भी पुनः जियाया है हनुमान ने। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। महादेव, सुन रही हो त्रिजटा? मेरे श्री राम और हनुमान के जय जयकार की गूंज, उनके हर्ष की ध्वनि, वानर सेना के कुशलशील की हुंकार। सूर्य देव ने मेरे विश्वास का मान रखा, मेरी आशा को अस्त नहीं होने दी। ये प्रमाण है, श्री राम और हनुमान के प्रताप का प्रमाण, लक्ष्मण भैया की सुरक्षा का प्रमाण। इस गूंज को सुनकर मेघनाथ और रावण भी समझ जाएं कि श्री राम और हनुमान के होते हुए लक्ष्मण भैया पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। त्रिजटा, अब मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि इस पराजय के बाद राक्षस राज क्या करता है। कितनी बार लंका को उसी की भस्म से खड़ा करेंगे हम? हमारा हर दांव उल्टा पड़ रहा है। हमारी हर घाट का उत्तर, हर वार की काट है उस राम के पास। सारा तांडव सीता के अपहरण से आरंभ हुआ। हमें उस स्त्री को लौटा देना चाहिए या उसका अंत कर देना चाहिए। मौन! अपने मुख से पुनः सीता का नाम मत लेना। आश्चर्य होता है मुझे तुम्हारी मूर्खता पर। यदि तुम ये सोचते हो कि यह युद्ध मेरे सीता को अपहरण करने से हुआ है, यह युद्ध नर और राक्षसों के बीच है, मान और अभिमान के बीच है। वो नर स्वयं को श्रेष्ठित करना चाहता है और इसके लिए उसे देवताओं का संरक्षण भी है और सहायता भी। वो पुनः हमें उसी नर्क में ढकेलना चाहते हैं जहां से मैंने लंका को, तुम सबको, संपूर्ण राक्षस कुल को निकाला है। आज प्रश्न लंका की संपत्ति, हमारे घरों, हमारे प्राणों का नहीं, प्रश्न है हमारे अस्तित्व का। मैं लंकेश, दशानन, रावण हमारी मर्यादा को क्षीण नहीं होने दूंगा। उस नर को जीतने नहीं दूंगा। राक्षस हैं हम, हमें हाथ बढ़ाकर मांगना नहीं आता, हाथ उठाकर
छीनना आता है। क्या चाहते हो तुम? सीता को लौटाकर उस वनवासी की आन को बढ़ाना चाहते हो? रावण ने यदि कुछ सीखा है तो केवल जीतना, फिर चाहे वो बल से हो या छल से। इस संसार पर राज करना मेरा भाग्य है और अपने भाग्य के आड़े मैं किसी को आने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो नर हो, वानर हो या कोई भी देव। ना ही वो नर जो स्वयं को नारायण कहता है। यदि वो मेरे मार्ग का कांटा बना तो उसे दंड के लिए सज्ज रहना पड़ेगा। जिस राम की जय घोष ने तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर तुम्हें भयभीत कर दिया है, देखना कैसे धीरे धीरे मैं उसका आत्मविश्वास तार तार करता हूं। मेरा वार उस पर नहीं, परंतु उस मरकटों की सेना के अंधविश्वास पर होगा। आज जो उसकी जय हो का नारा लगा रहे हैं, कल वही लोग उस पर थू थू करेंगे। मेरे प्राण बचाने के लिए इतना बड़ा पर्वत उठा लाए हनुमान। अद्भुत हैं आप और आपकी भक्ति। भैया, ये राम काज था। यदि आवश्यकता पड़ती तो मैं देवलोक को इस धरती पर स्थापित कर देता। अब तुम्हारा राम काज संपूर्ण हुआ हनुमान। अब समय आ गया है इस पर्वत को उसके निर्धारित स्थान पर छोड़ देने का। रुको हनुमान। हनुमान तो आपकी भक्ति के कारण बिना कोई प्रश्न किए हमेशा रामकाज में आतुर रहता है। किंतु क्षमा करे मित्र, मेरा वानर मन इस काज का महत्व नहीं समझ पा रहा है। ये संजीवनी पूरे युद्ध में हमारा संबल बन सकती है, हमारे सैनिकों के प्राण बचा सकती है। फिर ये युद्ध वीरों का नहीं, कायरों का होगा मित्र। नियति और भाग्य के विरुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, मां समान प्रकृति का उल्लंघन करेगा। चाहे सागर हो, पर्वत हो या मानव, संजीवनी हो या वनस्पति, प्रकृति ने इन सभी का स्थान उपयोगिता के अनुसार निर्धारित किया है ताकि हम सब आवश्यकता के अनुसार इनका लाभ उठा सकें, किंतु इनका दोहन ना करें, इनका शोषण ना करें। हमारा कर्तव्य प्रकृति का सम्मान करना है मित्र, उनके साथ छेड़छाड़ करना नहीं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे हनुमान पर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का लांछन लगे। और वैसे उद्देश्य पूर्ति के बाद तो प्राण स्वयं परमात्मा में मिल जाते हैं, तो इसे भी लौट जाना चाहिए। प्रभु, दास आदेश के लिए सज्ज है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आप, दीन लोक हाथ